अगली खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 महीने पहले संसद में जिस महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का विरोध किया था, उन बिल पर अब उनका मत बदलता दिख रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सियासत में जैसे सत्ता का हकदार बदलता रहता है, वैसे ही सियासत में दिए गए बयान, क्योंकि सियासी गलियारों में वही गूंजता है जो रणनीति के साथ राजनीति में तय किया गया हो। अभी अखिलेश के ट्वीट को ही देख लीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करीब 3 महीने पहले संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर पुरजोर विरोध कर रहे थे, लेकिन अब खुद ही महिला आरक्षण और परिसीमन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए साथ में 3 शर्तें भी सामने रखी। अखिलेश ने लिखा, परिसीमन बिल के माध्यम से उच्च सदन में भी सीटें बढ़ाई जाए। महिला आरक्षण बिल के माध्यम से पीडीए में शामिल पिछड़े समाजों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। महिला आरक्षण 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ही लागू कर दिया जाए। ये शर्तें बता रही हैं कि अखिलेश भी अब आधी आबादी की ताकत को समझ रहे हैं। आधी आबादी जो 27 के चुनावों में सपा के फ्यूचर का डिसाइडिंग फैक्टर भी बन सकती है। अखिलेश का ये यू टर्न साफ इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि अप्रैल 2026 में जब केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को संसद में लाना चाहती थी, तो सपा ने विपक्ष के साथ मिलकर इसका न सिर्फ विरोध किया था, बल्कि विपक्ष द्वारा संविधान विरोधी भी बताया गया था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था कि अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी हमारी मदद भी कर देते हैं। फिर भी सपा अडिग रही थी और बिल का समर्थन नहीं किया था। और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। यूपी में लगभग 45% महिला आबादी है। महिला वोट पहले ही यूपी के चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। पिछले चुनावों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है और कई सीटों पर उन्होंने नतीजे पलटते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे में 2027 में महिला वोट सिर्फ सपोर्टिंग फैक्टर नहीं बल्कि डिसाइडिंग फैक्टर भी बन सकता है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण ने यूपी में अब नया सियासी चैप्टर खोल दिया है। वो चैप्टर जो अखिलेश के पीडीए और मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण से बड़ा वोट बैंक दे सकता है। हालांकि इस वोट बैंक पर पहले से ही बीजेपी की पकड़ मजबूत कही जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को यूपी विधानसभा से लेकर संसद के पटल तक उठाया है। महिला आरक्षण बिल जो कई सालों से अटका हुआ था, बीजेपी सरकार ने 2023 में पास करवाया। यूपी में लगभग 45.46% महिला वोटर्स की हिस्सेदारी है। वोटर लिस्ट में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला मतदाताओं की संख्या 834 है। पिछले कुछ चुनावों में कई सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक दर्ज किया गया, यानी महिलाएं वोट डालने के मामले में पुरुषों से ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 33 लोकसभा सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। इनमें से 17 सीटें ऐसी थी जहां केवल प्रतिशत ही नहीं बल्कि वोटों की कुल संख्या के मामले में भी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा। एक और जहां इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू भी है। पिछले 3 महीनों में काफी कुछ बदल गया है। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। बीते कुछ चुनावों में एनडीए की ताकत मजबूत हुई है। संसद में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का सपा ने किया विरोध था, जो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ था। साथ ही 2 बिल और पेश हुए थे, जिनका अखिलेश ने विपक्ष के साथ मजबूती से खड़े रहकर पुरजोर तरीके से विरोध किया था, जिसके चलते ही 3 बिलों को सरकार संसद से पास नहीं करा सकी थी। अब मॉनसून सत्र में बिलों को लाने की प्लानिंग की जा रही है। 3 महीने के बाद ही अखिलेश भी बदले नजर आ रहे हैं। अप्रैल से जुलाई आने तक बहुत कुछ बदल चुका है। बीजेपी 2/3 वाले आंकड़े के करीब खड़ी नजर आ रही है। अखिलेश भी विरोध के बजाय शर्तों के साथ समर्थन के संकेत दे रहे हैं। 3 महीने में सपा चीफ के यू टर्न लेने से सपा पर सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये भी है कि क्या सपा महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह विरोध की राजनीति से बचना चाहती है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है।
तो क्या 2027 का चुनाव सिर्फ जाति समीकरण पर नहीं बल्कि महिला शक्ति के इर्द गिर्द भी घूमेगा? और असली सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण का असर 2027 में देखने को मिलेगा और क्या यूपी की नारी शक्ति ही यूपी की सत्ता की नई चाबी बनेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।